क्या हाल चाल है मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में मस्त होंगे। मैं हूं आपका अपना भाई हिमांशु और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद आपके दिल के बहुत करीब है। पढ़ाई। पढ़ाई जो कभी कभी हमें बहुत भारी लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे आसान और मजेदार भी बनाया जा सकता है? अरे हां, जानता हूं। जैसे ही पढ़ाई शब्द कान में पड़ता है, आधे तो सो जाते हैं और बाकी भागने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? लेकिन रुक जाओ, भागने से पहले मेरी बात तो सुनो, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपकी पढ़ाई को बना देंगे एकदम मजेदार और आसान। आज मैं आपको ऐसे स्मार्ट तरीके बताऊंगा जिससे पढ़ाई करना बनेगा इजी पीजी। ये तरीके न सिर्फ आपके समय को बचाएंगे बल्कि आपके दिमाग को भी तेज बनाएंगे। तो तैयार हो जाओ अपने दिमाग की बत्ती जलाने के लिए, क्योंकि ये टिप्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो देगा आपके मार्क्स को एक नया ही उड़ान। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे हम पढ़ाई को बना सकते हैं एक मजेदार और रोमांचक सफर। सबसे पहले बात, भाई बिना मंजिल के तो ठेला भी नहीं चलता, तो पढ़ाई कैसे चलेगी? मंजिल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमें दिशा देता है और हमारी मेहनत को सही रास्ते पर ले जाता है। गोल सेटिंग मतलब पहले से डिसाइड कर लो कि कितने मार्क्स लाने हैं और ये भी सोचो कि उन मार्क्स को लाने के लिए क्या क्या करना पीडी ढेगा। कौन सा सब्जेक्ट फोड़ना है, कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है और कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करना है। अब गोल भी ऐसा हो जो अचीवेबल हो, मतलब ऐसा गोल जो तुम अपनी मेहनत और प्लानिंग से हासिल कर सको। ऐसा नहीं कि अभी 30% आ रहे हैं और तुम सीधा 90% का टारगेट लेकर बैठ गए। पहले छोटे छोटे गोल सेट करो, फिर धीरे धीरे उन्हें बढ़ाओ। रियलिस्टिकली सोचो, प्लान बनाओ और उस पे काम करो। एक डिटेल्ड स्टडी प्लान बनाओ जिसमें डेली, वीकली और मंथली गोल्स हों। और हाँ, गोल ऐसा हो जो रेलेवेंट हो, मतलब जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए हेल्पफुल हो। अपने करियर गोल्स को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करो। टाइम लिमिट भी सेट करो, क्योंकि कल करेंगे सो आज करें वाला एटीट्यूड यहां नहीं चलेगा। हर टास्क के लिए एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट सेट करो और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। याद रखना दोस्तों, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों ही जरूरी हैं। सही प्लानिंग से ही सही रिजल्ट्स मिलते हैं। जब तुम अपने गोल्स अचीव करोगे तो वो सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस तुम्हें और भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। तो दोस्तों, निशाना साफ रखो और कामयाबी पक्की करो। अब भाई, गोल तो सेट कर लिया, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। गोल सेट करना एक अच्छी बात है, लेकिन उसे अचीव करने के लिए एक ठोस प्लान की जरूरत होती है। लेकिन उसके लिए प्लान भी तो चाहिए। बिना प्लान के गोल सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक डिटेल्ड स्टडी प्लान बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई शुरू। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो और जिसे तुम फॉलो कर सको। अपने हिसाब से देखो कि कब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है और उसी टाइम अपना मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठाओ। हर किसी का बेस्ट स्टडी टाइम अलग होता है, तो अपने लिए बेस्ट टाइम फाइंड करो। हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दो और बीच बीच में ब्रेक्स लेना मत भूलना। ब्रेक्स लेने से तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा और तुम ज्यादा इफेक्टिवली पीआरएच पाओगे। ब्रेक्स भी जरूरी हैं। नहीं तो दिमाग हो जाएगा ओवरहीट। ब्रेक्स के दौरान कुछ ऐसा करो जो तुम्हें रिलैक्स करे, जैसे कि थोड़ी देर वॉक पर जाना या कोई हॉबी परस्यू करना। फोन को कर दो साइड में, नोटिफिकेशंस को दिखाओ लाल बत्ती। फोन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए स्टडी टाइम के दौरान नोटिफिकेशंस ऑफ रखो। और हाँ, कंसिस्टेंसी इज द की। रेगुलर स्टडी हैबिट्स डेवलप करो और अपने रूटीन को फॉलो करो। रोज का रोज टाइम टेबल फॉलो करो, तभी मजा आएगा। जब तुम अपने गोल्स अचीव करते हो तो सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन करो और अपने स्टडी प्लान को स्टिक करो।
डिसिप्लिन। चैप्टर 3 एक्टिव लर्निंग। रट्टा मारना बंद करो, समझना शुरू करो। अब भाई, पढ़ाई करने का भी एक तरीका होता है। जमाना बदल गया है, अब रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। एक्टिव लर्निंग अपनाओ, मतलब जो पीएच रहे हो उसे समझो, उसके नोट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, खुद को टीचर समझो और किसी को पढ़ाओ, देखना कितना याद रहता है। क्वेश्चंस पूछने से भी मत घबराओ, क्योंकि डाउट पूछना बकवास है, लेकिन डाउट ना पूछना और जिंदगी भर बकवास बन के रहना उससे बड़ा बकवास है। चैप्टर 4 टेक्नोलॉजी। पढ़ाई का हथियार। अरे भाई, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी को इग्नोर करना मतलब खुद को पीछे करना। इतने सारे ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो पढ़ाई को बना सकते हैं सुपर इजी। नोट्स बनाने के लिए ऐप्स, ऑनलाइन कोर्सेज, स्टडी ग्रुप्स, सब कुछ अवेलेबल है। बस जरूरत है उन्हें सही तरीके से यूज करने की। लेकिन ध्यान रहे, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो पढ़ाई छोड़ो, पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। चैप्टर 5 रिवीजन। जीत की कुंजी। भाई, एक बात हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो पढ़ा है उसे रिवाइज करते रहो, नहीं तो सब भूल जाओगे। रेगुलरली रिवाइज करोगे तो चीजें परमानेंटली दिमाग में बैठ जाएंगी। मॉक टेस्ट्स दो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, देखो कहां कमजोरी है और उस पे काम करो। याद रखना, हार जीत जिंदगी के दो पहलू हैं, लेकिन हार से घबराकर जीतने की कोशिश ना करना जिंदगी को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण है। ओत्रो, अब तो बनो पढ़ाई के बादशाह। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ स्मार्ट टिप्स जो आपकी पढ़ाई को बना सकते हैं सुपर इजी और आपके मार्क्स को दे सकते हैं एक नया ही उड़ान। याद रखना, पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है खुद को बेहतर बनाने की। तो अब देर किस बात की, जाओ और करो अपनी जिंदगी में धमाल।